हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे स्कैरी मूवी चैनल में स्वागत है। तो मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब मैं एक ऑफिस में काम करता था। तो एक दिन अचानक काम बढ़ जाने के कारण मैं और एक मेरा दोस्त, हम दोनों ऑफिस में ही थे। तो रात के तकरीबन जैसे ही 12 बजे तो मैं और मेरा दोस्त ऑफिस से निकलने का बात कर लिए और हम दोनों वहाँ से निकल पड़े थे। और कुछ देर बाद हम दोनों जैसे वहाँ से निकले तो मेरे पास तो कोई भी साधन नहीं था मेरे घर जाने का, और मेरे दोस्त के पास कार या बाइक थी। तो उसका घर मेरे घर से उल्टी साइड था, यानी उसे और मुझे ऑफिस से लेफ्ट साइड जाना था, उसे राइट साइड जाना था। तो वो मुझे साफ इनकार कर दिया कि मैं उस रास्ते से अभी नहीं जाऊंगा, कुछ ज़्यादा समय हो गया है, मेरे घर में मेरे माँ बाप इंतज़ार कर रहे होंगे। तो वो मुझे ना ही करके अपनी कार लेके चला गया। अब मुझे बस स्टैंड में ही जाना था। तो मैं वहाँ से जल्दी पैदल बस स्टॉप पे पहुँचा। तो वहाँ पे जैसे ही पहुँचा तो देखता हूँ कि सड़क एकदम पूरी सुनसान है, और वहीं पे खड़ा होकर मैं सोचने लगता हूँ। तो फिर जैसे ही मेरी नज़र बेंच की तरफ पड़ी तो उसमें एक आदमी लेटा हुआ था जो कि वहीं का भिखारी था। तो मैं उसके पास जाके पूछता हूँ, अरे भाई, यहाँ पे अब बस कितने टाइम आएगी, लास्ट बस कितने टाइम की है यहाँ पे? तो उतने में वो बोलता है कि अब कोई भी बस रात के इतनी बजे 12 बजे नहीं मिलेगी। अब जो भी बस मिलेगी तुम्हें तो कल सुबह ही मिलेगी। तो उस आदमी की बात सुन के मुझे डर तो नहीं लगा, पर चिंताएं होने लगी कि अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा। तो जैसे ही मैं वहां पे घड़ी में देखा तो उस पे घड़ी पे टाइम थे 12:30 बज गए थे। तो अब मुझे थोड़ा और चिंताएं बढ़ने लगी थी। तो कुछ देर बाद मैं देखता हूँ आसमान की तरफ तो बिजली चमक रही है और वहाँ पानी भी गिरने की संभावना बन रही थी। तो मैं वहीं पे खड़ा था और मैं कुछ देर बाद देखता हूँ कि वहाँ पे अब बारिश काफ़ी ज़ोरों से शुरू हो गई है। तो मैं भीगने की बजाय मैं वही बस स्टॉप में जाके बैठ गया, क्योंकि वहाँ पे छपरी लगी हुई थी। तो जैसे ही बारिश वहाँ से निकली तो मैं अब रोड पे आ गया, और वहाँ पे जितनी भी गाड़ियों को हाथ देता तो वो सभी, जब मैं हाथ देता तो वो सभी वहाँ से दोगुनी रफ्तार करके भाग जाते, जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। वो ऐसे मेरे साथ व्यवहार करते। तो वहाँ पे कोई भी रोकने का प्रयास नहीं कर रहा था और ना ही कोई मुझे लिफ्ट दे रहा था। तो फिर कुछ देर में वहाँ बैठने के बाद अचानक से मुझे एक ट्रक दिखा। तो अब मैं मन में सोच ही लिया था कि अब मैं इस ट्रक के सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा, तो इसे रोकना ही पड़ेगा। तो जैसे ही वो ट्रक मेरे पास आया तो मैं जाकर उस ट्रक के सामने खड़ा हो गया। तो उस ट्रक ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारा और मुझसे कहता है, अबे भाई, तुझे मेरा ही ट्रक मिला था मरने के लिए क्या? तो मैं उतने में बोला, अरे नहीं भाई नहीं, मुझे मेरे घर जाना है। और मैं अपने घर का एड्रेस दिया और उसे अपनी मजबूरी बताई। तो फिर उसने अपनी खिड़की से माथा निकाला और मुझसे कहता है, हाँ ठीक है, आजा बैठ जा, चल मैं तुझे लिफ्ट देता हूँ। तो मैं उसके ट्रक में झटपट से बैठ गया क्योंकि मुझे घर के लिए लेट हो रहा था। तो जैसे ही मैं उसके ट्रक में बैठा तो बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई और वह यहाँ से ट्रक लेके चल दिया था। तो कुछ देर बाद मैं उससे पूछता हूँ, अरे भाई, तुम उधर कहाँ जा रहे हो? धन्यवाद तुम मुझे लिफ्ट देने के लिए। तो उतने में वो बोलता है कि मैं उधर अपना माल डिलीवरी करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुमको लिफ्ट दे रहा हूँ। तो उतने में मैं उसका नाम पूछता हूँ कि अरे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम तो जयपाल है, और तुम्हारा नाम? तो मैं अपना नाम बताता हूँ कि मेरा नाम धीरेन्द्र है। तो वो हंसने लगा और कहने लगा मुझसे,
भाई हम दोनों की जान पहचान तो हो गई और मैं बाहर देखता ही रहा कि वहां अचानक से पानी काफी तेज गिरने लगा और वो जयपाल उन पानी को चीरता हुआ अपना ट्रक काफी स्पीड में भगाया जा रहा था। तो फिर हम लोगों की एंट्री हुई हांटेड रोड में, जहाँ पे अगल बगल बहुत सारे जंगल थे और बीच से रोड जा रही थी। तो वहाँ पे फिर मैं अचानक देखता हूँ कि मेरे गेट के पास कोई खून से लथपथ हाथ मेरे खिड़की पे रखा हुआ है। तो मैं ये सब देख के मैं थोड़ा सा घबरा सा गया और डर भी लग रहा था। उतने में जयपाल को मैं देखता हूँ तो जयपाल अपना ट्रक काफी स्पीड में भगाए ले जा रहा था, जैसे कि उसे कुछ मालूम ही ना हो और वह कुछ देखा ही ना हो। तो उतने में वो हाथ, क्योंकि पानी इतना तेज गिर रहा था कि कोई भी कचरा पड़ता तो धुल जाता और वह खून नहीं धुल रहा था। तो मैं ये सब देख के मेरी चिंताएं बढ़ती गई। तो उतने में मैं जयपाल से बोलता हूँ, अरे भाई तुम इतने तेज ट्रक चला रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? ये देखो यहाँ पे कितने सारा खून लगा हुआ और ये धुल भी नहीं रहा। तो उतने में जयपाल मुझसे बोलता है, अरे धीरेन पीछे मत देखना, चुपचाप सामने देखो और बजरंगबली का नाम लेते रहो। तो उतने में मैं आंखें बंद करके मैं हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। तो कहावत ये गलत नहीं बनी हुई है कि आदमी जिस काम के लिए ना ही करता है तो वो हम लोग वही काम करते हैं। तो मेरे से रहा नहीं गया। तो मैं जैसे ही पीछे देखता हूँ कि कोई खून से लथपथ कोई आदमी हमारी तरफ हमारे ट्रक के पीछे पीछे उड़ रहा है। तो मैं ये सब देखकर मैं अपनी आंखें कस के बंद कर लिया और जोर जोर से हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। तो फिर कुछ देर बाद जयपाल बताता है, जैसे ही हम लोग उस रोड से निकले तो उतने में जयपाल बताता है कि ये पता है कौन है? एक कुछ सदी पहले इस रोड में एक ट्रक वाले ने एक पैदल आदमी को कुचल दिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तब से ये आत्मा इस रोड में इस सड़क में भटक रही है। तो ये सड़क हांटेड हो चुकी है। तो तब से हम लोग पीछे नहीं देखते और तुमने पीछे देख लिया है तो चलो कुछ नहीं होगा, तुम हनुमान चालीसा का नाम लेते रहो। और ये एक बुरी आत्मा है, ये उस ट्रक वाले को आज भी ढूंढ रही है। तो वो ट्रक वाला उसे आज भी नहीं मिल रहा है। तो फिर तुम अब बच गए हो, तुम जाके किसी वैद्य बाबा के पास से अपनी दवाई करवा लेना, क्योंकि तुम्हारे माथे में चिंताएं साफ दिख रही और डर भी दिख रहा है। तो ये तो सही है कि मेरे माथे में डर बहुत सा लगा था। तो मैं अपने घर पहुंचा और मैं अपने घर से वहां तुरंत एक वैद्य बाबा के पास गया, जो कि वैद्य बाबा के घर के बगल में एक तांत्रिक रहता था। तो मैं उसके पास गया तो उसने मुझे वो ताबीज़ दे दी और वो ताबीज़ आज भी मेरे गले में लटकी हुई है। तो फिर तब से मैं देर रात तक ऑफिस में काम नहीं करता हूँ, मैं जल्द से जल्द घर पहुँचने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि उस रात की घटना मेरे जहन में आज भी चलती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो भाई कमेंट करके बताइए ये कहानी कैसी लगी। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो भाई मैं आपका दोस्त धीरेन। तो दोस्तों बाय एंड टेक केयर।